दोस्तों, ज्ञान डायरी से मैं प्रवीण लेकर के आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी है दो बुजुर्गों की। एक बार एक पार्क में दो बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग दूसरे से बोल रहा था कि यार, मेरी एक पोती है जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी शादी करवा दूँ। मेरी पोती बहुत ही सुंदर है, वो पढ़ी लिखी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है, 5 फीट 2 इंच उसकी हाइट है, बहुत ही अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ कोई लड़का हो तो बताओ जो उसके लायक हो। तो दूसरे वाले बुजुर्ग ने पूछा कि भाई, तुझे कैसा लड़का चाहिए? तो उसने कहा कि वहीं कोई बीटेक एमटेक किया हो और अच्छा बिल्कुल सैलरी उसकी 1 लाख 1.5 लाख रुपए हो, बड़ी सी कार हो, बड़ा सा घर हो, बड़ी सी एसी लगी हो उसके घर में, बाग बगीचा हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो जो दूसरा वाला बुजुर्ग था उसने पूछा, और कुछ स्पेशल कुछ चाहिए आपको? तो उसने कहा, हाँ, एक चीज़ स्पेशल चाहिए कि लड़का अकेला रहता हो, उसका कोई परिवार से कोई वास्ता ना हो। क्योंकि आजकल जानते ही हो, क्योंकि घर में सब परिवार साथ में रहते हैं तो बहुत ही कलह कलेश होता है। सासू माँ बहू पटती नहीं, बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा लड़का चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट हो और बिल्कुल अलग रहता हो। ऐसा सुनकर जो दूसरा वाला बुजुर्ग था उसकी आंखें भर आई। उसने कहा कि यार, एक लड़का है मेरे दोस्त का जो बिल्कुल एमटेक करा हुआ है और उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। और उसके जो भाई बहन थे उनके बचपन में एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है, और उनके जो मम्मी पापा थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो बिल्कुल अकेला लड़का है, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए और एमटेक करा हुआ है और बिल्कुल अकेले रहता है। बहुत बड़ा सा घर है, बहुत बड़ी सी कार है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो जो पहला वाला बुजुर्ग था उसने कहा कि भाई, शुभ काम में देरी क्यों, तुरंत हमको मिलवाओ, उससे ले चलो। तो जो दूसरा वाला बुजुर्ग था उसने कहा कि भाई, उसकी भी एक स्पेशल डिमांड है। उसने कहा, वो क्या है? उसने कहा कि भाई, उसकी डिमांड है कि हम भी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका कोई भी परिवार ना हो, जिसके माँ बाप ना हो, जिसके भाई बहन ना हो। ऐसा सुनते ही वो जो पहला बुजुर्ग था बिल्कुल झल्ला गया। उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसा हो सकता है? किसी भी लड़की के माँ बाप क्यों नहीं हो सकते? और अगर मान लो माँ बाप नहीं भी होंगे तो उसके दुख सुख और में कौन साथ देगा फिर? तो जो पहला वाला बुजुर्ग था उसने यही चीज़ बोला कि भाई, जब लड़की के माँ बाप अगर नहीं होंगे तो तुमको ऐसा लग रहा है कि उसके दुख सुख में कौन साथ देगा, तो ऐसे ही कंडीशन उस लड़के के भी तो साथ है। उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी सेम भाई बहन हैं। तो उससे तुम दूर करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? ऐसा सुनते ही वो जो पहला वाला बुजुर्ग था बिल्कुल शर्मिंदा हो गया। बिल्कुल वो आंख दिखाने लायक नहीं रह बचा और वो तुरंत उठा और पार्क से चला गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हम सबके जीवन में यही सिखाती है कि जब कभी भी, अधिकतर आजकल हमारे रियल लाइफ में देखने को मिलता है कि जब कभी भी हम अपनी लड़की के लिए रिश्ता लेकर के जाते हैं तो बहुत से उनमें से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको ऐसा लड़का चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने परिवार के साथ ना रहता हो, जो बिल्कुल अलग रहता हो, अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल ना रहता हो। तो उस समय एक बात ज़रूर सीख लीजिएगा कि अपने बच्चों को उस परिवार का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को परिवार की इम्पोर्टेंस समझाइए। क्योंकि दोस्तों, आपके पास न जाने कितने भी पैसे हों, अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो आपके हज़ारों पैसे, हज़ारों खुशियाँ फीकी पड़ जाएंगी। तो हमेशा अपने बच्चों को सही परवरिश दीजिए, उन परिवार का महत्व समझाइए, क्योंकि पैसों से अपने परिवार की खुशियों को नहीं खरीद सकते हैं आप। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएं जो अपने परिवार का महत्व नहीं समझते, जो रिश्तों की कद्र नहीं समझते। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से
प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।